नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज पूरा बाजार रिकवर कर गया और बहुत तगड़ी तेजी थी। इनफैक्ट इतनी तगड़ी तेजी थी कि कल की गिरावट और आज की तेजी अगर देख ली जाए ना और एडजस्टेड केवल निफ्टी का भाव देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बाजार में कुछ हुआ ही नहीं है, कि इवेंट वगैरह जो भी था वो नाम के लिए था। बाजार ऊपर नीचे करके उसी लेवल पे चल रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि हम लोगों ने 2 दिन में ना जाने क्या क्या किया होगा। ऐसे में एक सेक्टर, एक थीम थी जिसने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया था और बहुत बुरी तरीके से टूटे, वो है डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस की बात करूं अगर मैं, तो HAL ने आपके लिए कल ऑलमोस्ट 3500-3600 तक का भाव दिखाया था। इनफैक्ट आज भी 3900 के करीब का भाव दिखाया, लेकिन क्लोजिंग के समय हरे निशान में आ गया शेयर और 4364 पे बंद हुआ। दूसरा स्टॉक आता है आपका BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 260 पे हरे निशान में 2% के करीब की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन आज 230 के करीब का लो लगाया। तीसरा बड़ा नाम इसमें आता है BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये 10% के लोअर सर्किट के पास ही बंद हुआ 1305 रुपीज़ पे। इसमें कोई रिकवरी नहीं देखने को मिली आपको। आज 1620 रुपये से वन साइडेड टूटा है सर्किट टू सर्किट। अगर शिपिंग में बात करें तो पहला नाम आता है मजगांव डॉक का। मजगांव डॉक आपके लिए आज वापस से रिबाउंड कर गया, तंगड़ा रिबाउंड कर गया मजगांव डॉक। तो 2950 रुपये का हाई लगाया है, जिसमें 2400 का आज का लो है। तो 500 रुपये का मूवमेंट आया इस स्टॉक में आज सिंगल डे में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया रिकवरी मारी इसने। तो आपका कोचिन शिपयार्ड, इसमें कोई खास बड़ी रिकवरी नहीं थी, बट रिकवरी तो यहाँ भी थी। कोचिन शिपयार्ड की बात करूं अगर मैं आपके साथ, तो इस स्टॉक में आपके लिए लगभग 127 रुपये 10% के करीब की गिरावट थी, लेकिन नीचे से 50 रुपये ऊपर बंद हुआ है। 1630 का लो था, 1684 का इसने भी आज हाई लगाया, क्लोजिंग दी है। एक और स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इस स्टॉक में हालांकि कोई खास रिकवरी नहीं थी, 1148 का लो था, 1180 पे बंद हुआ है। अब इन सब के बाद एक रिपोर्ट आई है CLSA की डिफेंस स्टॉक्स पे। अब वो क्या कह रहे हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, यही मेरा मोटिव है। हमने देखा कि सरकारी स्टॉक्स टूटे, वापस से भी बढ़े। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पावर पूरी नहीं दिखा पाएगी इन इलेक्शंस में। तो इन्वेस्टर्स का सवाल भी है भाई इनमें बने रहना है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मेन है ये गवर्नमेंट स्टॉक्स, यानी कि गवर्नमेंट करंट जो है मोदी सरकार वही बनी हुई है, लेकिन मेजोरिटी से नहीं बनी। अगर बीजेपी को 272 सीट मिल जाती तो इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब इनको ऑर्डर देने के लिए, नई स्कीम लाने के लिए जो भी करना होगा ना, अब उस रफ्तार से नहीं कर पाएंगे। यही कंसर्न है मार्केट को भी। अब CLSA क्या कह रहा है इस पे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। CLSA ने कहा है महंगे वैल्यूएशंस पर हैं डिफेंस शेयर्स। पहले बोल देते ना, अब तो सभी डरे हुए हैं ऑर्डर आने का काम कर रहे हो। तो इनका मानना है कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं डिफेंस स्टॉक्स के, और ग्लोबल कंपनियों के मुकाबले 2 गुना प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि जो ग्लोबल डिफेंस कंपनियां उनके सामने डबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। बढ़ते ऑर्डर के साथ रेवेन्यू कन्वर्जन की चिंता, यानी कि ऑर्डर्स तो बहुत दमदार आ चुके हैं, क्या इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे या होंगे डिले और बैक ऑफ होंगे ऑर्डर्स, ये भी इनको चिंता है। NDA के कमजोर प्रदर्शन से ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस बढ़ेगा। समझने की कोशिश करो, NDA ने कमजोर प्रदर्शन दिया है, इलेक्शंस की बात हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में फोकस बढ़ सकता है। अब सरकार वहां पे ज्यादा काम करेगी, बड़े क्षेत्र में कम करेगी, और FMCG स्टॉक फोकस में आ सकते हैं। इसीलिए हुआ है आजकल आप देख रहे हो कि FMCG में, बट FMCG को ये थोड़े कि पहले इंसान कोई आपके लिए एक बार ब्रश कर रहा है, अभी 3 बार करने लगेगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। चीनी पहले कोई चाय एक बार पी रहा है, अभी 5 बार पिएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। FMCG यार न्यूट्रल थीम है, वो लाइफ लॉन्ग थीम है। अब उसमें 2 दिन में इतनी बड़ी तेजी आ गई, मेरे को लग रहा है सब डिस्काउंट कर दिया उसने। ग्रामीण पर फोकस बढ़ने से डिफेंस खर्च कम हो सकता है। तो सरकार के पास देखो पैसा तो उतना ही है, या तो वो इधर बढ़ लगा ले या इधर लगा ले। तो अब वो इधर लगाने की कोशिश कर सकती है, इसकी वजह से उन पे ऑर्डर कम जाएंगे डिफेंस क्षेत्र पे, और यही इनकी चिंता का विषय है। महंगे वैल्यूएशंस के चलते BEL को डाउनग्रेड भी कर दिया है इन्होंने। महंगे वैल्यूएशंस की से सीमित रिटर्न संभव है। DAC से मंजूर 3.6 लाख करोड़ का ऑर्डर पूरा होगा। सरकार के पास 70% फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, एंड ग्लोबल पैसिव इंडेक्स में कुछ डिफेंस शेयर्स भी हैं। डिफेंस में मेक इन इंडिया पर फोकस बना रहेगा। ऑर्डर पूरा करने में देरी कम होने की उम्मीद है। ऑर्डर पूरा करने में देरी कम होने की उम्मीद है। और इन सब के बाद डिफेंस पे मैं बता दूंगा क्या चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं
कि जो गवर्नमेंट है वो रूरल पे फोकस करेगी, जिसकी वजह से उन पे ऑर्डर कम जा सकते हैं। जो ऑर्डर्स हैं वो टाइमली पूरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत होगी, लेकिन आगे के लिए ऑर्डर्स उतनी रफ्तार से नहीं बनेंगे। ग्लोबल कंपैरिजन करो तो भारतीय डिफेंस स्टॉक डबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसके चलते रिटर्न सीमित हो जाते हैं। ये इन्होंने एक सिंपल कहा है, और इन्होंने टारगेट प्राइस क्या कहा है वो बताता हूँ। पहले 207 का था, अभी 294 है BEL पे, और HAL पे पहले 3225 का था, अभी 4731 है। यानी कि पहले भी डिफेंस पे गलत थे और अभी भी गलत पड़ सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे टारगेट इन्होंने पहले दिए थे। अभी 2 दिन पहले BEL 300 था और HAL 5000 5500 था, तो ये तो गलत पड़े हैं इन पे। इनके टारगेट से तो डबल हो चुके हैं शेयर्स। अब इन्होंने टारगेट जो बढ़ाकर दिया है उसके भी ऊपर थे थोड़े दिन समय, 3 दिन पहले। तो मेरे को लगता है रिपोर्ट जरूर है आपकी जानकारी के लिए, बट हाँ फ्रेश एंट्री के लिए डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है, बट कंपनी लॉन्ग टर्म में स्टिल आउट परफॉर्म करती रहेंगी, ऐसा इनका भी मानना है। ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी डिफेंस स्टॉक्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।